हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर स्ट्रेंथ चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे पीजीटी सोशियोलॉजी की ड्राफ्ट आंसर की कि किस तरीके के क्वेश्चन जो थे एग्जाम में पूछे गए थे, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम था वो चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले सीरीज़ वाला क्वेश्चन जो था यहाँ पे दिया गया था, और हर एक में जो है इस तरीके की सीरीज़ का ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। जैसे M26 आ गया, P32, S38, V44, यानी कि जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो है चल रही है, अल्फ़ाबेट भी हैं और न्यूमेरिक भी हैं, ओके, नंबर्स भी हैं। तो इस तरीके से ये सीरीज़ दी गई थी, तो हमें दोनों को ही चेक करना होता है। 26 से 32 कैसे आया, M से P कैसे आया है, ओके। तो Y50 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं हम, जस्ट एक पेपर देख रहे हैं कि कैसा जो था फॉलो किया गया था पैटर्न, ओके। अगेन यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, वही सीरीज़ वाला क्वेश्चन जो है इसमें भी पूछा गया है, ओके। चलिए आगे देखिए, सिंबल्स को चेंज करना था, एंड देन आपको पता है सिंबल्स को चेंज करने के बाद हमें रूल लगाना होता है बोर्ड मास, और इसके अकॉर्डिंग जो आंसर निकल रहा है वो 38 निकल रहा है। जैसे यहाँ पे था ना, गुना को किससे रिप्लेस किया गया है, गुना को प्लस से, तो यहाँ पे 11 + 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से चेंज करना था इसमें, तो 38 करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी वो बताना था। यहाँ पर क्या आएगी, अगेन नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन, तो नंबर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ही जो है बार बार पूछी जा रही है। ये देखिए कथन वाला, ये एक और शिफ्ट में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है G ग्रेटर देन है E से। अब यहाँ पे देखिए G E से किस तरीके से रिलेटेड है, G N से बड़ा है, G क्या है, N से बड़ा है, और यहाँ पे कह रहा है कि E छोटा है N से, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि G जो है वो बड़ा होगा E से, क्योंकि जब N से ही छोटा है E तो G से तो छोटा होगा ही होगा। फिर कह रहा है कि H जो है वो बड़ा है N से, H बड़ा है किससे, N से। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि H और G जो हैं वो इक्वल हैं, और G जो है वो बड़ा भी हो सकता है N से और छोटा भी हो सकता है, मतलब इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम श्योर नहीं है इसमें कि H बड़ा होगा, ये भी तो हो सकता है कि H = N आ जाए, ठीक है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे यही बोल रही है। तो केवल निष्कर्ष एक यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज वही पुराने क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिए गए हैं कथन और निष्कर्ष वाले। कुछ कौन मिर्च हैं, कुछ मिर्च आलू हैं, तो इसमें से ना तो निष्कर्ष होगा और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा। अगेन समूह में विषम पद याद करना है, तो 3 में जो है एक ही सीरीज लगी हुई, यानी कि एक ही लॉजिक यूज़ हुआ होगा, और थर्ड वाले में अलग लॉजिक, तो वो पद हमें चुनना होता है। ओके, दर्पण वाला है लेफ्ट राइट को, राइट लेफ्ट को, सिंपल है। ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं ये आपको इस तरफ शो होगी और ये इस तरफ को, लेकिन ये नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ ही आएगा, ऊपर की तरफ ना हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें थर्ड वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए क्या किया गया, ये जो वाली जो चीज़ थी ये यहाँ पर दिखाई देनी थी, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगेन इसमें भी वही मिस्टेक की गई है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली मिस्टेक कर दी गई है, ठीक, तो इसलिए थर्ड होगा। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं वो बताना था। चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं हों, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके का हो सकता है, 4 भुजा वाला बनाना है हमें। अब वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसकी 4 भुजाएं बनती जाए वो आप लिखते जाइए। जैसे मैंने बताया आपको 1 2 3 आप काउंट करके लिख लीजिए। कहाँ पे बन रही है, देखिए 1 2 3 यहाँ पे बन रही है, ये भी बन रही है, 4 5 ये भी बन रही है, 6 भी बन रही है, 7 भी बन रही है। ये वाली चीज़ें नहीं बन रही अभी, ठीक है, ये वाली नहीं बन रही है। फिर 2 को जोड़ के बनाइए, जैसे 5 और 3 से बन रही है 8 हो जाएगी, 4 2 से बन रही है 9 हो जाएगी, 7 1 से 10 हो जाएगी, है ना। फिर 3 2 से 1 बन रही है, 2 1 से 1 बन रही है, 2 6 से 1 बन रही है, 2 4 से 1 बन रही है। इस तरीके से ऐड करनी। जैसे फिर 3 नंबर्स को जोड़ के बनाइए, 4 2 6 से बन गई, 3 2 1 से बन गई, 5 और 7 से नहीं बन रही है, ठीक। फिर एक बड़ी आप बना सकते हैं पूरी की पूरी, ये वाली जैसे बन जाएगी, फिर ये वाली बन जाएगी, तो टोटल 22 इसमें आ जाएंगी, कि 22 चतुर्भुज जो है इसमें टोटल बन जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए, इसमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बताना था कि कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे आ सकता है। नहीं सॉरी, 1 मिनट, वही लुप्त अक्षर समूह ज्ञात करना है। इसमें भी वही सीरीज चलाई गई है अल्फ़ाबेट वाली, ठीक है। HANDWASH, हैंड वॉश लिखा गया है, फिर इसको चेंज किया गया KDND वॉश, वॉश को एज इट इज़ लिखा गया है, और यहाँ से HIJ 2 वर्ड्स को स्किप करके K लिखा गया है, ओके। इस तरीके से पूरी सीरीज़ जो है यहाँ पे चलाई गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हैंड को सेम रखा गया है और JDSH को बदल दिया गया है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग चलाई गई है। अब फिर हैंड को वापस से सेम रखा गया और इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया गया WAVK को,
तो इसी के अकॉर्डिंग बताना था लुप्त समूह क्या हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा। ओके, उगते सूरज की ओर पीट करके राकेश चलना शुरू करता है, कुछ मिनटों बाद वह बाईं मुड़ता और चलता है, फिर थोड़ी देर बाद बाईं, तो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्शन वाले हमने किए हुए हैं। वही अक्षर समूह का इसमें ज्ञान करना था, टीएसबी हो जाएगा, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, सेम जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही हैं सारी चीज़ें। महिला शिक्षक डॉक्टर, तो महिला शिक्षक भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकती है, तो फोर्थ हो जाएगा सही। वोटर को 42, रेस्ट को 12, उस भाषा में अर्थ को बताना था कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहला तरीका है इनके एडिशन करके देखिए क्या हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो सही, अदरवाइज कोई और रूल 2 को मल्टीप्लाई, यानी कि मान लीजिए अगर 40 आपका इनका एडिशन आ रहा है, हो सकता है उसमें 2 ऐड कर दिया गया, तो कुछ इस तरीके का जो भी रूल इसमें लगे उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 10 आएगा। ठीक है, कुछ किताबें हैं जो कार्ड है, कुछ कार्ड सुंदर है। अगेन ये क्वेश्चन बताना था निष्कर्ष वाला कि कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। प्रश्न आकृति वाला क्वेश्चन की कौन सी जो है फोर्थ आकृति होगी जो कि थर्ड से उसी तरीके से संबंधित है जैसी पहली दूसरी से है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ सही हो जाएगी। ओके, एक बच्चों की पंक्ति में जब राजू 3 स्थान दाएं खिसक जाएगा तो वह दाएं छोर से 8वें स्थान पर हो जाएगा। दाएं छोर से यानी कि राइट से 8वें स्थान पर हो जाएगा। तो प्रारंभ में पंक्ति के बाएं छोर से उसका कौन सा स्थान था, 3 स्थान दाएं खिसका है, तो लास्ट से कौन सा पोजीशन हो जाएगी, 11वीं पोजीशन। ठीक है, यानी कि वो किस पोजीशन पे था, 5th पोजीशन पे था, 4 उससे आगे और 5वीं पोजीशन उसकी। ठीक है, विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द युग्मों के शब्दों के बीच है। विश्वविद्यालय में अध्ययन किया जाता है, इसे मंदिर में पूजा की जाती है। ठीक है, कौन सी आकृति है जो यहाँ पे इसको भरेगी ये बताना है। अब एक चीज़ इसमें याद रखिए, इस तरफ वाली तो होगी नहीं ये। अब ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सर्कल लगा दिया है, ये भी नहीं होगी। अब ये इस कोने में आ गई, ये वाली बची, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा उसकी इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई, महिला उस व्यक्ति से, यानी कि रिलेशन वाला क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है। ओके, अब आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का वितरण प्रस्तुत कराने का प्रावधान है। तो सारे अनुच्छेद रट के जाइएगा, अच्छे से याद करके जाइएगा, एक अनुच्छेद जरूर मिलेगा आपको। तो ये 112 अनुच्छेद में है। 5G नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी, तो भारतीय एयरटेल, ये भी हमने पढ़ा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पहले निदेशक कौन थे जिन्हें भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में भी जाना जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, जब बिल्कुल शुरू वाले लेक्चर्स में देखा है हमने ये क्वेश्चन। कौन से भारतीय राज्य ने पहली बार राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन करना होती है, पहला राज्य कौन था जिसने जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाया था, तो तमिलनाडु था। बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली ब्याज दर उधारकर्ताओं से बैंक द्वारा वसूल की गई दर से कम है। 2 प्रकार की ब्याज दरों के बीच के अंतर को स्प्रेड बोला जाता है। दम्फू एक दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र भारत की किस राज्य के स्वदेशी समुदाय से संबंधित है, तो ये सिक्किम से है। किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने 2021 में ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीता था, तो ये MS धोनी ने जीता था। किस राज्य को मिथिला शैली के चित्रकला के अभ्यास के लिए जाना जाता है, तो बिहार को। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये किस अधिनियम के तहत प्रस्तावना में जोड़े गए थे, तो 42वें संशोधन द्वारा। मुगल लीडर नसीरुद्दीन हुमायूं को किस अफगान नेता ने वर्ष 1539 में चौसा के युद्ध में पराजित किया था, तो सिरसा सूरी ने किया था। टंगस्टन जिसका उपयोग बल्ब फिलामेंट के लिए किया जाता है उसका गलनांक होता है 3380 डिग्री। साइंस से बहुत कम क्वेश्चन मिल रहे हैं देखने को, 1 या 2 क्वेश्चन ही साइंस से पूछा गया है। गुजरात सरकार ने किस फल का नाम बदलकर कमलम रखा है, ये भी हमने पढ़ा था, ड्रैगन फल का, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदला है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रदत्त संघ सूची में कुल कितनी जब संविधान बना था, तो 97। 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया जय शाह को। विटिकल्चर जो है ये अंगूर की खेती से रिलेटेड है। किस विदेशी नेता को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, तो शिंजो आबे को मिला है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो चार्ल्स केनिंग था। आधुनिक आवर्त श्रेणी में कितने तत्व हैं, तो 118 तत्व हैं। हम्पी के रास्ते में विशाल चट्टान किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में है। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है, रामचंद्र गुहा ने लिखी है इसको। फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखिए, अगेन वही जो है टेबल वाला क्वेश्चन है, इसमें अंतर बताना था। ठीक है, तो शहर जी की को निकाल लीजिए, परसेंटेज में दी गई है यहाँ पे। ओके, परसेंटेज में गिवन है, तो यहाँ पे जो टोटल होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे 87.6 लाख है, तो उसमें से 40% निकाल लीजिए और जो बाकी बच जाएगा 60% वो शहरी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे यही तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। आगे इसमें अगर आप देखेंगे आय जो होती है वो व्यय और बचत के बराबर होती है। अरविंद की फरवरी, मार्च और मई की आय का औसत कार्ड निकालना है। ओके, ठीक है, तो फरवरी की ये वाली जो ब्लू आप देख रहे हैं ये आय है, सॉरी व्यय है, और ये बचत है।
व्यय और बचत दी गई है। तो आय क्या हो जाएगी, आय का इसने फॉर्मूला बताया ना, व्यय और बचत, व्यय और बचत को जोड़ देंगे तो उससे हमारी निकल जाएगी। ठीक है, फरवरी मार्च और मई तीनों को जो है व्यय और आय बचत को जोड़ के तीनों का, और देन उसका औसत 3 से आप डिवाइड कर दीजिए जो भी सम आएगा उसको। ठीक, एक ट्रक कार और ट्रेन के बीच की अनुपात दी गई है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगेन स्पीड और डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज आ रहा है, एक ना एक त्रिभुज पूछा जाएगा, तो सभी के क्षेत्रफल याद करके जरूर जाइएगा। ठीक है, सब कुछ करवाया हुआ है मैंने मेंशुरेशन में। अगेन वही रेशो मतलब एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल दिया गया है। भिन्न वाला सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी थी। 7 के 5 क्रमिक गुणज का औसत 28 है। प्रथम और अंतिम पद के वर्ग का औसत बताइए कितना हो जाएगा। ठीक है, तो औसत वाला क्वेश्चन था 5 क्रमिक गुणजों का, जो कि 7 से जो डिवाइड होते हों उनका, जैसे 7, 14 इस तरीके से। ठीक है, उनका जो औसत आ रहा है वो कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। तो प्रथम और अंतिम का औसत बताना था फिर उसमें से। फिर वही साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया, फिर अगर कह रहा है कि 2% अधिक दर दे दिया गया तो कितने रुपए की वृद्धि होती है, तो धनराशि बतानी थी इसमें। एक छोटी संख्या का 60%, बड़ी संख्या के 40% से इतना कम है, दोनों संख्याओं का योग दिया है, तो बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताना था इसमें। ये सिंपल स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है। ओके, क्यूब में दिया गया है, तो ये 512 किसका क्यूब होता है, फिर 1000 किसका क्यूब होता है, और 729, जैसे 1000 10 का हो जाएगा, और 512 किसका होता है, 8 का ही होता है आई थिंक। हाँ, 8 का होता है, 8 फिर -10 हो जाएगा, ऐसे ही 729 निकाल लीजिएगा, ये 9 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 8 और 9 17 10 7 बच जाएगा। हाँ ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन है। फिर अगेन स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन है। तो जो चैप्टर मैंने आपको कराया ना, एक बार उनको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से कवर कीजिएगा, सब कुछ उन्हीं में से आया हुआ, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ करवाया हुआ है। वही ये अनुपात वाला ये भी हमने किए हुए हैं, इतने रुपए बांटे, किसका हिस्सा किस तरीके से निकालते हैं वो हमने सीखा हुआ है। देन अगेन यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या दी गई है, शहर की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी 2011 में, ये बताना था। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या शहर ए की बतानी है 2011 में। ओके, तो यहाँ से देखिए 40% की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। कुल जनसंख्या इतनी थी 87.6, तो यहाँ से इसका 40% कितना आ जाएगा, 35 लाख। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे देखिए कुल छात्रों की संख्या इसमें बतानी होती है कि 68% छात्रों ने इतने में और इतने में जो है लिया है। ठीक है, फिर बेलन वाला आ गया, अगेन मेंशुरेशन का क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो, प्लस माइनस का, दो संख्याओं का महत्व, संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव हैं। ठीक है, और उन 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, 3 दिनों तक कम काम करने के बाद उसके साथ रितेश शामिल हो जाते हैं, शेष काम 3 दिनों में पूरा हो जाता है, तो दोनों मिलकर जो है काम को पूरा कर लेंगे, ये पूछा जाता है। सॉरी, रितेश अकेला पूरा करेगा, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं सारे। जब किसी संख्या को 308 से विभाजित किया तो शेषफल ये प्राप्त होता है, उसी संख्या को जब इतने से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो ये भी आप निकाल सकते हैं भाजक भागफल वाला करके इसको। ठीक है, जनरल इंग्लिश में अगेन वही इडियम फ्रेज देखिए क्या पूछी गई थी, हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट ए लाई, टोटली हो जाएगा यहाँ पे। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, तो इन रैप्चर्ड ऐसे लिखा जाता है। फिर अगेन एरर फाइंड आउट था, अगर सही है तो सही लिखो, अगर कोई सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा। लेट समवन ऑफ द हुक, इडियम फ्रेज है ये, द लेट ऑफ फ्रॉम ब्लेम और ट्रबल। इसमें देखिए पैनकेक डे इज एक्चुअली अनदर नेम ऑफ श्रोव ट्यूसडे विच इज टेकिंग प्लेस 40 days बिफोर ईस्टर संडे एंड मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द लेंट, तो टेक्स प्लेस। साइंस डीलिंग विद द ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, तो एपिडेमियोलॉजी। और फेंड का क्या हो जाएगा, पेरेंटेड हो जाएगा, इसमें एंटीनम बताना था। अगेन इसमें करेक्ट करना है सेंटेंस को, फिर से वही जम्बल्ड सेंटेंस आ जाएंगे। ठीक है, कनाडा हैज़ वंस अगेन एक्सटेंडेड ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन टू फॉरनर ट्रेवल्स। इट इज़ इन डिफिकल्ट टू अस फॉर अंडरस्टैंड अडोलेसेंट एज इट इज फ्रॉम टू अंडरस्टैंड एज आ जाएगा इसमें। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड ओकेजन, गलत लिखा है यहाँ पे, ओपिनियन अपॉर्चुनिटी सही है। अगेन जम्बल्ड वाला सेंटेंस आ जाएंगे, इनको सही करना है स्टेटमेंट्स को। ओके, इसमें आगे ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पर जो है एरर है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, क्वारंटीन का रिस्ट्रेन हो जाएगा। अगेन वही 5 नंबर्स का पैसेज आपको देखने को मिलेगा। आगे हम चलते हैं फिर हिंदी पे। देखिए हिंदी में क्या पूछा गया,
कौन सा शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो तुम हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द साथ चलने वाली स्त्री सहचरी। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए वंशजा। मजदूर परिश्रम करता है लेकिन लाभ पूंजीपति कमाता है। कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? अल्प विराम और पूर्ण विराम का इसमें यूज किया गया है। कल्पित का विलोम शब्द वास्तविक होता है। कलेजा धक से रह जाना अर्थ होता है डर जाना। हाँ हाँ सब ठीक है विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। कौन सा शब्द अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है? तो व्योम शब्द। अपना हाथ जगन्नाथ, स्वयं का कार्य स्वयं करना अच्छा होता है। अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन, तो आपका सम्मान सुरक्षित रहेगा। काली मिर्च में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। प्रत्यय का प्रयोग करके जो बनाया गया है झगड़ालू, झगड़ालू लू हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो पिंक वधू जो है गलत लिखा है। स्पष्टीकरण अमृतफल द्वितीय सही है। गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी, गुरु ने शिष्य को, तो कर्म कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को शिक्षा दी ना। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो मुंह, क्योंकि इसका तत्सम मुख होता है। फिर 15 नंबर की वही अगेन पैसेज आया था। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, धर्मांतरण से रिलेटेड चीज़ दी गई थी। ये सब्जेक्ट के हैं ये क्वेश्चन। ओके, फिजिकल सोशियोलॉजी का जो पेपर है, हाँ उसमें जो पूछा गया था ये वो क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए अभी हम लास्ट पे चलते हैं। क्या कहते हैं इसे, पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या पूछा गया था। एक बच्चे को हमेशा एक राष्ट्र के भविष्य के रूप में माना जाता है। सर्वांगीण विकास समाज का अंतिम लक्ष्य। निम्नलिखित तरह से कौन बच्चे के व्यक्तित्व के इष्टतम विकास के मार्ग में सबसे कम बाधा है? तो सभी के लिए मुक्त शिक्षा और समान अवसर। एक बच्चे के लिए मनोवैज्ञानिक विकास की दृष्टि से 3 क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है, स्कूल, परिवार और समाज। सामान्य तौर पर समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतम योगदान किस एक का होता है? तो होम का होता है, घर का। ठीक है, चलिए अगला देखिए। शिक्षा में चिरस्थायी ज्ञान की अवधारणा का अर्थ है कि स्कूली पाठ्यचर्या को निम्न में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए जो चिरस्थायी है? हर समय सीखने का समय है सभी के लिए। एक शिक्षक के साथ साथ एक छात्र के लिए भी लागू हो सकते हैं। इस तरह परिवार आपके अनुसार बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा देता है? अनौपचारिक। भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में निजी और सरकारी दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में समान महत्व रखते हैं। दोनों सरकार के मार्गदर्शन में भी चलते हैं। आपके अनुसार स्कूली शिक्षा में सरकार की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह पूर्वगामी शर्तों में से किसी से भी प्रभावित नहीं होगा। भारत ने कई कठिन चुनौतियों की बाधाओं को पार कर बाल शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह सफलता हासिल की। आपके अनुसार आज भारतीय शिक्षा के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? तो जनता की गरीबी। राज्य और केंद्र सरकार दोनों की शिक्षा नीति समान है। शिक्षा व्यवस्था पर दोनों का समान नियंत्रण है। शिक्षा प्रणाली पर सरकार का नियंत्रण अपरिहार्य है, क्योंकि शिक्षा में पैसा खर्च होता है और पैसा सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराया जा सकता है। एक बच्चे के लिए मनोवैज्ञानिक विकास की दृष्टि से 3 क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है, स्कूल, परिवार। एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार का आवश्यक कार्य है बच्चों की परिपक्वता के दौरान उनका पालन पोषण। समाजशास्त्र के इतिहास में प्रसिद्ध उदाहरण की शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति और उसके सांस्कृतिक वातावरण का पारस्परिक अध्ययन है। ये ओटोवे के द्वारा कहा गया था। वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए समाजशास्त्र के शिक्षक के रूप में कक्षा में प्रवेश करने के बाद आप सबसे पहले कौन से काम करेंगे? प्रत्येक को लिखने के लिए कुछ गणनात्मक चीजें देंगे। ठीक है, स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही है वे सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली उपकरण है। सांस्कृतिक प्रसारण की सामाजिक एजेंसी है। व्यावसायिक रूप से सामाजिक और आर्थिक स्थिति और हमारी सभ्यता में परिवर्तन से प्रभावित है। जो नहीं है वो है वे संघर्ष और विघटन के संभावित एजेंट है। भारत जैसा देश जो हमेशा कई प्रभाव से निर्देशित होता है वह सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके अनुसार कौन सा शिक्षा के प्रभाव को प्रभावित नहीं कर सकता? तो वह है समाज का उच्च मध्यम वर्ग। ओके, एक शिक्षक का कार्य क्या है? कर्तव्य छात्र की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना, पाठ्यचर्या और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन। तो दोनों हो जाएंगे। मनुष्य ब्रह्मांड में सबसे अच्छा सामाजिक प्राणी है। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवारों के साथ रहना चाहता है। समाजशास्त्र के शिक्षक के रूप में कौन सा कथन परिवार के बारे में सही नहीं है? तो ये है यह समाज की एकमात्र संस्था जो बच्चे के व्यक्तित्व के विकास को पूरा कर सकती है। समाजशास्त्र के शिक्षक के रूप में आपने इस विशेष क्षेत्र में कई वर्षों तक पर्याप्त शोध किया। आपके अनुसार भारत की निम्न से किस सामाजिक संस्था का शिक्षा पर गहरा प्रभाव नहीं पड़ता? तो बिजनेस क्लास संगठन का। आधुनिक पाठ्यक्रम कुछ विशेष सीखने को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए। निम्नलिखित शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा के किस पहलू से संबंधित है? सामाजिक। भारतीय रूढ़िवादी समाज को सामाजिक और आर्थिक स्थिति के संदर्भ में लोगों के विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। समाजशास्त्र के शिक्षक के रूप में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो वो है हिंदू। एक शिक्षक को हमेशा छात्रों के बीच एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए व्यवहारिकता सीखने की अवधारणा को विकसित करना चाहिए। व्यवहारिक शिक्षा के विचार करते कि शिक्षा को निम्नलिखित पर लागू होना चाहिए असली दुनिया पर। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 9 वर्ष है तो बच्चे का IQ कैसा होगा? 111 होगा। लगभग सभी शिक्षण संस्थानों में से जो छोटों का पालन पोषण कर रहे हैं किसने मात्र शिक्षक की अवधारणा को अपनाया? एक प्रशिक्षु शिक्षक होने के नाते आपको यह विश्वास चाहिए कि शिक्षा प्रधानाचार्य के अनुभव से आती है। ठीक है, तो ये
यहाँ से टीचिंग पेडागोजी पूछी गई थी और बाकी जनरल पेपर मैंने आपको दिखा दिया है कि सोशियोलॉजी का जो पेपर था वो किस तरीके से आया था। ओके, थैंक यू सो मच।